नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस टेक्स्ट बुक का जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, इस वीडियो में मैं पोइट्री सेक्शन का दूसरा पोएम यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ बताने जा रहा हूं। उसका लाइन बाय लाइन हिंदी रूपांतर करने जा रहा हूं। इसके पहले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मैंने वीडियो दिया है, वर्ड मीनिंग्स और कवि परिचय। उम्मीद है आप जरूर उसे देख लिए होंगे। यदि आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख लीजिए। इससे आपको कविता का हिंदी समझने में बहुत आसान होगा। तो आज मैं इस वीडियो में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी बताने जा रहा हूं। मेरे विद्यार्थी, मैं पहले कवि परिचय में बता चुका हूं कि यह जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बहुत बड़ा कविता है। इसके फर्स्ट सेक्शन को ही हम लोग को पढ़ने के दिया गया है। इस फर्स्ट सेक्शन में मात्र 13 लाइन्स हैं, यानी 13 लाइन्स हैं। बाकी ये कविता बहुत लंबी है। इस कविता में कवि स्वयं के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी पाठकों को भी इस कविता के माध्यम से संदेश देते हैं कि व्यक्ति का जीवन है क्या और उसके जीवन का मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है। तो मेरे विद्यार्थी, आइए हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन हिंदी भावार्थ पढ़ते हैं। कवि कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन जो इसके कवि हैं, एक व्यक्तिवादी कवि हैं। इस कविता के बारे में वे स्वयं के बारे में प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रथम पंक्ति में ही कवि कहना चाहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। बहुत बारीकी से शुरुआत करते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ और मैं स्वयं गाता हूँ। यानी कवि जीवन के इस गीत को, जीवन की इस खुशी को स्वयं मना रहे हैं और जीवन की इस गीत को स्वयं गा रहे हैं। कहते हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं खुशी उत्सव मनाता हूँ और स्वयं गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और जो मैं मानता हूँ तुम भी मानोगे। बहुत बारीकी से समझाने का चाहते हैं। और जो मैं मानता हूं वह तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। क्योंकि प्रत्येक कण जो मुझसे संबंधित है उतना ही अच्छी तरह तुमसे भी संबंधित है। अर्थात प्रत्येक कण जो मुझ में है वो तुम में भी है। बहुत बारीकी से अगला पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, आई लिव एंड इनवाइट माई सोल। मैं भटकते चलता हूँ, घूमते चलता हूँ और अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लिव at my seas
ऑब्जर्विंग ए पेयर ऑफ समर ग्रास। मैं आराम करता हूँ और अपने सहज पलों में घूमते रहता हूँ, भटकते रहता हूँ और उन कांटों को मैं देखता हूँ जो गर्मी के घासों में प्रतीत होते हैं, जो गर्मी के घासों में दिख रहे हैं। यानी कवि का कहने का तात्पर्य यह है मेरे विद्यार्थियों, बड़ी बारीकी से कवि समझाना चाहते हैं कि मैं आराम करता हूँ और अपने सहज पलों में घूमते चलता हूँ, भटकते चलता हूँ। यानी कभी इस समाज में भटकते चलते हैं, घूमते चलते हैं और किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं और पुनः आगे जब देखते हैं तो इससे भी कोई और ज्यादा दुखी है, कभी व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इस दुख कर देख करके कवि को सहसा लगता है कि मेरे पैरों में कांटे चुभ गए हों, घास में छुपे हुए कांटे चुभने के जैसा इन्हें प्रतीत होता है। मेरे विद्यार्थियों, कवि का कहने का भाव यह है, किसी को तुम हंसाते नहीं हो तो रुलाते क्यों हो? किसी को तुम कुछ दे नहीं सकते हो तो उसे छीनते क्यों हो? किसी को तुम सुख दे नहीं सकते हो तो उसे दुख क्यों देते हो? यानी दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कभी दुखी हो जाते हैं। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, माई टंग every atom of my blood formed from this soil and this air। इस पंक्ति में कवि की देशभक्ति की भावना झलकता है। कवि कहते हैं कि my tongue every atom of my blood formed from this soil this air। यानी मेरी यह आवाजें, मेरी यह जुबान, एवरी एटम माई ब्लड, मेरे रक्त के एक एक कतरा इन्हीं मिट्टियों से और इन्हीं हवाओं से बना है। कभी अपने देशभक्ति के भी थोड़ा सा झलक इस पंक्ति में दिखाना चाहते हैं। कहते कि मेरी यह आवाज, मेरे रक्त के एक एक कण, एक एक कतरा इसी मातृभूमि के मिट्टी से और इसी हवा से बना है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। मैं अपने माता पिता से जन्म लिया, मेरे माता पिता अपने माता पिता से जन्म लिए और वे अपने माता पिता से जन्म लिए। यानी सबके माता पिता एक जैसा है। कवि का कहने का तात्पर्य हुआ मेरे विद्यार्थियों कि हर इंसान इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में एक के बाद एक आया है। यह जीवन भगवान की अनुपम भेंट है। तुम भी खुशी से जियो और दूसरे को भी खुशी से जीने दो। यानी हम सभी इंसान इस धरती पर एक के बाद एक आए हैं। आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to cease not till death। कहते हैं कि अब मैं 37 यानी 37 वर्ष का हूं और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे स्वास्थ्य अच्छा है, मैं पूरी तरह से पूर्ण हूं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि मैं मरते दम तक, मरने के अंतिम क्षण तक मैं स्वस्थ रहूंगा। इसी प्रकार से मैं अच्छा रहूंगा। आगे की पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, किड्स एंड स्कूल्स इन एलियंस।
कहते हैं कि ये धार्मिक मान्यताएं, ये सोचने की तरीका, ये धार्मिक विचारधाराएं को मैं त्याग देना चाहता हूं। इस धार्मिक मान्यताएं, इस धार्मिक सोच और विचार को मैं भूल जाना चाहता हूं। रिटायरिंग बैक ए व्हाइल सफी एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। और मैं एक पल के लिए ठहर कर, रुक कर सोचता हूं कि वे क्या है, यानी ये धार्मिक मान्यताएं, ये धार्मिक विचारधाराएं, ये क्या है, यही काफी है। लेकिन ये धार्मिक विचारधाराएं, ये धार्मिक परंपराएं इतने जड़ में हैं कि कभी कहते हैं बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन कभी इसको भुलाया नहीं जा सकता। कभी का कहने का तात्पर्य है मेरे विद्यार्थियों कि हम सभी इंसान को इस धार्मिक सोच और विचार से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए, इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए और समाज में एक समरसता कायम करने के बारे में सोचना चाहिए। इन रूढ़िवादी व्यवस्थाओं, इन धार्मिक मान्यताओं, विचारधाराओं को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे समाज का कभी भला नहीं हो सकता है। यही कवि का कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक विचारधाराएं को मैं त्याग देना चाहता हूं और एक पल के लिए मैं रुक कर सोचता हूं, यही काफी है। लेकिन यह कभी भुलाया नहीं जा सकता। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं आई हर्वा फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड। कहते हैं कि आई हर्वा फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा में विश्वास करता हूं, मैं सुख दुख में विश्वास करता हूं, मैं अच्छा और बुरा में विश्वास करता हूं, क्योंकि अच्छा और बुरा, सुख दुख ये जीवन की एक चक्का है, यह चक्र है। कभी सुख तो कभी दुख, कभी अच्छा तो कभी बुरा जीवन में आते रहते हैं। तो मैं इस अच्छा और बुरा में विश्वास करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजर्ड, और मैं हर मुसीबत पर, हर खतरा पर बोलने की अनुमति देता हूं, आजादी देता हूं। यानी कहने का मतलब कवि का है कि मैं समाज के हर बुराई पर, मैं समाज के हर खतरा और हर मुसीबत पर बोलने की आजादी चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति बिन रुके अपनी असली ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाता है, उसी प्रकार से हम भी अपनी असली ऊर्जा के साथ प्रकृति के बिन बस में किए मैं भी समाज में आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरे विद्यार्थियों, कितनी बड़ी बात कवि इस कविता में कह दिए। इस कविता के माध्यम से हम सभी पाठकों को भी यही संदेश देते हैं कि जीवन अपना जरूर है, खुशी से जियो, हंसी से जियो, लेकिन किसी दूसरे को भी कष्ट कभी मत दो और इंसानियत को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि प्रकृति भी बिन रुके अपने निरंतर गति से बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से हम सभी इंसान को भी इस समाज में अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि विवेक से इस समाज में आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, बहुत बारीकी से इस कविता में अपनी व्यक्तिवादी भावना को व्यक्त किए कवि।
और हम लोगों ने इसका हिंदी भावार्थ जो समझे अभी, इससे प्रतीत हो जाता है कि कभी हम सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं, समाज के लोगों को, समाज के इंसान को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो मेरे विद्यार्थी, आज की वीडियो में मैं केवल इसका भावार्थ ही आपको समझाने के लिए आया हूं। जो अगला मेरा वीडियो आ रहा है बहुत जल्द, वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खासकर 12वीं के विद्यार्थी, जो मैं ये 12वीं के टेक्स्ट बुक पढ़ा रहा हूं, आपका परीक्षा बहुत नजदीक है। आप प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। तो मेरे विद्यार्थी, अगला जो मेरा वीडियो होगा वह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।